रोकथाम को लेकर निकला आदेश, मास्क इन्फोर्समेंट सेल का किया गया गठन। में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर इंसाफ मंच का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। रहमतुल्लाह ने कहा, स्वयं सेवकों द्वारा फिट इंडिया जागरूकता रैली सराहनीय कदम। जन अधिकार पार्टी पीड़ित लोगों की कर रही है मदद। बुधवार को दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की विस्तारित बैठक। सचिव गृह विभाग बिहार पटना के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की सूचना देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का 100% व्यक्तियों द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु दिए गए आदेश के आलोक में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए 3 सितंबर तक संपूर्ण जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को अवगत कराने के लिए लाउड स्पीकर तथा अन्य माध्यम से प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त दरभंगा एवं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा को संपूर्ण नगर क्षेत्र में विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर एवं अन्य प्रचार माध्यमों से मास्क पहनने हेतु वृहद प्रचार कराने को कहा गया है। वहीं 4 सितंबर से अगले 10 दिन तक पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के उपयोग की जांच करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने हेतु सघन अभियान चलाया जाएगा। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर एक मास्क इन्फोर्समेंट सेल का गठन किया गया। उनके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति आएगी। 2 डिस्ट्रिक्ट गोपाल तो दरभंगा वेस्ट पक्ष जिला रहा इस बार के द्वारा, तो इस परिस्थिति में उनको आकलन करना है। तो पहले हत्याकांड के अभियुक्तों डॉक्टरों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार पर हुए झूठे मुकदमा वापस लेने, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैसर हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, मोहम्मद नाजिम हत्याकांड के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी, मुखिया रजाउद्दीन हत्याकांड के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी, आंदोलनकारियों पर हुए झूठा मुकदमा को वापस लेने सहित 6 सूत्री मांग पत्र को लेकर इंसाफ मंच के दरभंगा जिला कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को दरभंगा पोलो मैदान के गेट से दरभंगा IG के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला गया। आज हम लोगों का इंसाफ मंच की ओर से IG के समक्ष प्रदर्शन है। हमारी मांगे हैं कि रूमी का जो हत्यारा डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी हो, कैसर का जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो, और नाजिम का जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो, रियाजुद्दीन के हत्यारा की गिरफ्तारी हो, और पीड़ित परिवार पर जो झूठा मुकदमा लादा गया है उसकी वापसी हो। और 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज हमारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। हम और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि दरभंगा प्रशासन का कितना निकम्मापन है, जिसको कोरोना पॉजिटिव नहीं था लेकिन उस लाश के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है मुस्लिम रीति रिवाज से, उसका कोई संस्कार नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। हम मांग करते हैं कि जिस प्रशासन ने इस तरह का रूमी के लाश को गड्ढा खोन करके डाला गया है, हम इसकी जांच की मांग करते हैं, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इंसाफ मंच की ओर से IG के यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी मांग को रखेंगे और उचित कार्रवाई अगर नहीं होगी तो पीड़ित परिवार को लेकर के हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। यही बात कहने के लिए हम आए थे आज।
राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई स्वयं सेवकों द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली और क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना पटना के निर्देशानुसार फिट इंडिया और फ्रीडम इंडिया यूथ क्लब कार्यक्रम के लिए साइकिल रैली को कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह एवं सिविल सर्जन दरभंगा ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। फिट इंडिया और फ्रीडम इंडिया यूथ क्लब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। देश के विकास के लिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग, ध्यान और व्यायाम का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए और स्वयंसेवकों से योग कार्यक्रम के द्वारा जागरूकता चलाने की अपील भी की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा निर्देशित फिट इंडिया एंड फ्रीडम इंडिया कार्यक्रम के लिए स्वयं से राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह इकाई द्वारा एक रैली जागरूकता रैली निकाली गई और रैली का मात्र उद्देश्य है कि देश में युवाओं को फिट रखना, समाज में और समाज के में एक जागरूकता फैलाना और स्वस्थ वातावरण से ही देश मजबूत होगा। और हम बधाई देना चाहते हैं कि कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब को, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में भरपूर सहयोग किया और सिविल सर्जन दरभंगा ने और प्रधानाचार्य महोदय ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को विदा किए और यह रैली जागरूकता रैली देवीपुर ग्राम में कुशेश्वर पासवान के पुत्र राजू कुमार, जो मात्र 10 वर्ष का एक मोटरसाइकिल चालक शराब के नशे में तेज रफ्तार से चलते हुए टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कुशेश्वर पासवान के 10 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। डॉक्टर मुन्ना खान, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, वह मौके पर तुरंत पहुंचकर कुशेश्वर पासवान के परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रशासन को तुरंत सूचना देकर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ में ही परिवार को पोस्टमार्टम के सारे खर्च को उठाने का संकल्प लिया। अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ उसका? एक बच्चे का दर्दनाक मौत हो गया। दोनों मोटरसाइकिल से मारा गया। 11 साल का मासूम बच्चा जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, वो दुनिया से चला गया। अफसोस होता है। जो लोग पकड़ाए वो लोग शराब के नशे में, नीतीश जी बोलते हैं शराब बंद हो गई। शराब बंद हो गई तो शराब के नशे में ठोकर मार के बच्चों की जान कैसे चली? पुलिस हिरासत में है। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, किसी का भी जान जा रहा है, बच्चे का जा रहा है, बच्ची का जा रहा है, महिला का जा रहा है, पुरुष का जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के जिसके साथ हादसा, उस परिवार को अविलंब 4 लाख रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक बच्चा भी था जो रोज़ कमाता था। उसका कहना था, उसके बाप का कहना था, वो उठा करके रो के यही बोल रहा था कि बच्चा 50 रुपया मुझको रोज़ कमा के ला के देता। उस बाप का क्या होगा? उस पिता के घर पे सही से छत भी नहीं है। पूरा आस था, जब बच्चा बड़ा होता तो उसको देखता। अब वो बच्चा देखने वाला नहीं रहा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की तरफ से 20,000 रुपये का भी आर्थिक मदद किया गया है और आगे भी उनको जब भी ज़रूरत होगा, कहीं भी कोई मदद की जरूरत होगी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मदद उस परिवार के खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खान, बुधवार को दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की विस्तारित बैठक हुई। बैठक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। बैठक में खाद्य मंत्री मदन सहनी, विधायक अली अशरफ फातमी सहित कई विधायक उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू की 7 सितंबर 2020 को प्रस्तावित वर्चुअल रैली की तैयारी को लेकर के यह बैठक हुई है। साथ ही इस बैठक में हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन पर भी शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है।
क्या अगला क्या तैयारी है, किस तरह हम लोग यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अधिकांश जगहों पर जगह जगह पर कैमरा टीवी लगे, LED लगे, ताकि आम लोग भी नीतीश जी की भाषण को सुन सके। बैठक में शामिल भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रधान महासचिव बिहार नाजिर अहमद अंसारी के दुमदुमा आवास पर मोहम्मद मसरूर हसन अधिवक्ता की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 87 जाले विधानसभा से भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी ने इस समय के ज्वलंत मुद्दे एवं समस्या पर बात की। इस समस्या की बेरोजगारी, बिहार में बाढ़ की स्थिति, प्रवासी मजदूरों की समस्या पर अपनी बातें रखी। हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, किस पार्टी से हो रहे हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, सिर्फ इसकी वजह ये थी कि भारतीय मोमिन फ्रंट जमीनी स्तर पे ज़माने से काम करती आई है और हम लोग हर जगह, हर स्टेट में, हर गांव, हर बस्ती में 96 में ये पार्टी लॉन्च किया। उस वक्त से हम लोग इस पर काम करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोगों ने विचार किया है कि नहीं, अब जो राजनीति का दूसरा रूप लिया जाए, इसलिए हमारे जो डॉक्टर महबूब आलम साहब हैं, उन्होंने हमको दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की बात कही है, टिकट दी है। हम लोग हायाघाट जा रहे हैं, और हायाघाट का बहुत सारा मुद्दा है। अब देखिए, जैसे वहाँ की पढ़ाई लिखाई, ये कोरोना का मामला जो आया पिछले 6 महीना से, ये 6 महीना से हर लड़की हर लड़का बिल्कुल माने तो आप जाहिल होकर बैठ गए हैं। ये सिर्फ सोचने का विषय है। हम सिर्फ ये सोचा 6 महीना से लड़का लड़की पढ़ाई बिल्कुल गायब है, स्कूल कॉलेज गायब है। एक बात और बताना चाहते हैं आपके टीवी माध्यम से कि कोरोना में सिर्फ वही लोग क्यों मरे जो DMCH गए, हॉस्पिटल गए। कोरोना में रेड लाइट के नीचे बैठा हुआ वो भिखारी, वो कटघरा बेचता हुआ पान वाला, वो क्यों नहीं, गरीब क्यों नहीं मरा? सारे का सारे लोग DMs जो हॉस्पिटल गए मरे वही। तो ये सोचने का विषय है। ये हमको और आपको सोचना होगा कि ऐसा क्या है जो एक भिखारी रेड लाइन के नीचे बैठा हुआ है वो मरता नहीं है, और जो हॉस्पिटल बड़े बड़े लोग जाते हैं हॉस्पिटल, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आप क्या सरकार ने PUBG समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। इससे पहले भी IT व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में प्रचलित चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लग चुका है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंध लगाए गए ऐप्स में टिकटॉक, हेलो, WeChat, UC न्यूज़ जैसे प्रमुख ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार के सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को PUBG समेत 118 भाजपा दरभंगा ग्रामीण मंडल की बैठक बुधवार को मंडल अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में खुटवारा कॉम्प्लेक्स भवन में आयोजित हुई। बैठक में NDA के भाजपा दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की जोर शोर से चर्चा की गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी को लेकर मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष के साथ रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। मंडल की बैठक हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक की है। आगामी चुनाव 2020 विधानसभा
विधानसभा चुनाव जो है उसको देखते हुए हमने संगठन की बैठक की है। इसमें हमने आगामी कार्य कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसकी मजबूती संगठन में कैसे होगी, उसके लिए हमने रणनीति तैयार किया। इसमें हम लोग निर्धारित किए कि हर पंचायत में जाके हम लोग मंडल के पदाधिकारी, हमारे विधानसभा प्रभारी राजेंद्र मंडल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जीवन सहनी जी, हम सब मिल के वहाँ जाएंगे। वहाँ पे हर बूथ के बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारी सब कृषि की टीम है, उन सब का हम लोग बैठक लेंगे और आगामी चुनाव को लेके जितनी भी रणनीति है बूथ तक में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उन लोगों तक को बताने की जो है वो सारा चीज़ हम लोग वो हर पंचायत में जाके करने वाले हैं, जिससे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने एक बैठक कर दरभंगा जिला संयोजक समिति का गठन किया। संयोजक महेंद्र नारायण लाल दास बने। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जनता के हितों को लेकर हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी जगह से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनशक्ति पार्टी से ब्लड है। मैं इसका बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव है और इस पार्टी के द्वारा हम लोगों ने जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो लोगों को सुविधा का अभाव है, जो कुछ नहीं सरकार कर पा रही है, कुछ नया हम लोग करने की सोच रहे हैं, लोगों को एक नया विकल्प दे रहे हैं। जो सामाजिक विद्वेष की, जात पात की भावना जो फैल गया, इससे ऊंचा उठ के हमारी पार्टी का मोटो है जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रीय से इसी संकल्प पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और हमारी पार्टी का मोटो है कि हमारे पार्टी में जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आएगा वही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार।